नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार में हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। पटना सिटी में मां दुर्गा पूजा की रौनक दिख रही है। मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बड़ी देवी जी की प्रतिमा अपनी अलौकिक छटा प्रस्तुत कर रही है। दुर्गा पूजा को लेकर पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया है। श्रद्धालु पूजा पंडाल पहुंचकर मां की आराधना में जुटे नजर आ रहे हैं। मंदिरों की अलौकिक छटा यह दिखाई दे रही है। पट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं का तांता मां के दरबार में लगा हुआ है। पटना सिटी की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए भव्य पंडाल, बड़ी बड़ी मूर्तियां, मनमोहक मूर्तियां यहां पर लगाई गई हैं और पूरा पटना शहर भक्तिमय माहौल में है। तो मां के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है और आज के दिन मां की पूजा की जा रही है। तो अलग अलग जगहों पर चाहे वो लाइटिंग हो, साज सज्जा हो, देखते ही बन रहा है। लोग पूरे परिवार के साथ मां के दर्शन को पहुंच रहे हैं। तो ये भक्तों का रेला है। इस दुर्गा पूजा की तस्वीर को लोग अपने कैमरे में कैद भी कर रहे हैं। और दुर्गा पूजा को लेकर पटना सिटी में पंडालों में आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। रंग बिरंगी रोशनियों से पंडाल नहा उठा। आकर्षक लाइटिंग की भव्यता देखते ही बन रही है। आलमगंज के चैलीटाल महाराजगंज में मनोरंजन क्लब पूजा समिति की तरफ से पेरिस में हुए ओलंपिक खेल द्वार का निर्माण किया गया है। भव्य मूर्ति, आकर्षक गेट सजावट के लिए विख्यात पूजा समिति के इस पंडाल को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। तो दूर दूर से पंडाल देखने लोग आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे बिहार राज्य में, झारखंड समेत अलग अलग जगहों पर भव्य तरीके से पंडाल का निर्माण किया गया है, जिसकी छटा देखने के लिए सभी भक्तजन पहुंच रहे हैं। माता का दरबार बहुत ही सुंदर सजाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कई पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन किए। सीएम ने मां दुर्गा की पूजा की और बिहार की तरक्की की कामना की। सीएम नीतीश डाक बंगला रोड पर नवयुवक संघ श्री दुर्गा पूजा समिति के पंडाल पहुंचे और मां के दर्शन किए। सीएम नीतीश ने रामकृष्ण मिशन, नाला रोड, बंगाली अखाड़ा, लंगरटोली और काली मंदिर बास घाट जाकर मां दुर्गा के दर्शन किए। और बिहार में हर तरफ दुर्गा पूजा की रौनक है। महाअष्टमी पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। लालू प्रसाद अपनी बेटी मीसा भारती के साथ पटना के कई पूजा पंडालों में पहुंचे। लालू प्रसाद डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे और माता का दर्शन किया। लालू प्रसाद ने लोगों को दुर्गा पूजा की बधाई दी, सुख शांति की कामना की है। बिहार वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं माँ भगवती शांति से, अमन। देश के लिए क्या कहेंगे सर? सब जगह भारत और बढ़ते जाइए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लालू प्रसाद की और उनकी बेटी मीसा भारती, जो सांसद भी हैं। दोनों साथ में मिलकर पूजा अर्चना की है। वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो इन दिनों नवरात्र चल रहे हैं और आम से लेकर खास लोग तक माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर भी कल आपने देखी थी, जब वो बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी समेत कई अन्य मंदिरों में जाकर उन्होंने माता की आगे मत्था टेका। और आज लालू प्रसाद यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही साथ उनकी बड़ी बेटी जो सांसद हैं मीसा भारती भी उनके साथ रही। तो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंडाल में मां के दिव्य दर्शन की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शारदीय नवरात्र में दुर्गा पूजा की रौनक देखते ही बन रही है। तो शारदीय नवरात्र में दुर्गा पूजा को लेकर पूरी तैयारी की गई है। पूरी भव्यता के साथ और खूबसूरती के साथ पंडालों का निर्माण किया गया है।
और देखिए इन्हीं नए नए कॉन्सेप्ट के साथ जब पंडाल को बनाया जाता है, जब लोग वहां पहुंचते हैं तो इन पंडालों के जरिए ना सिर्फ उनकी खूबसूरती को भांपते हैं, देखते हैं, बल्कि उससे दिए गए संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करने की भी पूरी कोशिश लोगों की तरफ से की जाती है। और इतना ही नहीं, पूजा पंडालों को इस बार स्वच्छ रखने के साफ निर्देश दिए गए हैं। कहा यह भी गया है कि जो पंडाल सबसे ज्यादा स्वच्छ होगा उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। और देखिए अलग अलग पूजा पंडालों की तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 के कैमरे से आप देख पा रहे थे, लेकिन आज हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, जिसके लिए संवाददाता पटना से रजनीश कुमार और साथ ही साथ हमारे साथ अविनाश कुमार रांची से संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं पटना से रजनीश कुमार का रुख करूंगी। रजनीश, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है? राजधानी पटना के कौन से पंडाल में इस वक्त आप मौजूद हैं? आप बिल्कुल देखिए, पटना के इनकम टैक्स चौराहा पूजा पंडाल के पास हम हैं और शारदीय नवरात्र का आज 9वां दिन है और माता के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की आज पूजा हो रही है। और इस बार सुखद संयोग ये है कि अष्टमी और महानवमी भी एक दिन पड़ता है, यानी सुबह 6:52 से महानवमी की शुरुआत हो गई है और सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो माता की पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। और देख सकते हैं कि जो हवन की तैयारी है वो पंडित जी जो है हवन की तैयारी में जुट गए हैं, यानी सुख समृद्धि के लिए जो है सभी यहाँ पहुंच रहे हैं, माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। और 7:30 बजे हवन का समय दिया गया है, यानी 7:30 बजे से हवन जो है वो शुरू हो जाएगा। कहा जाता है कि नवग्रहों की शुभता जो है एक साथ मिलती है, यानी आज अगर हवन किया जाए माता के 9वें स्वरूप को तो सभी शुभता जो है एक साथ मिलती है। और कुल मिलाकर ये कहें राजधानी पटना के तमाम पूजा पंडालों में इसी प्रकार से जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ जुटने लगी है, क्योंकि आज 9वां दिन है और कुमारी कन्या को भी भोजन कराने का जो एक तरह से परंपरा है वो भी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 9 दिन तक लगातार लोग जो है पाठ करते हैं और माता के 9वें स्वरूप की पूजा करने के बाद हवन करने के बाद लोग जो है आज कुमारी कन्या को भोजन कराएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि एक शुभ मुहूर्त है और इसका एक अलग महत्व भी देखने को मिल रहा है। शारदीय नवरात्र की जो 9वीं तिथि का शुभारंभ है, हमने कहा कि 6:52 से शुरू हो गया है और आज सुबह तक जो है महाअष्टमी थी और महाअष्टमी के बाद महानवमी है। और देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम जो पंडित हैं वो तैयारी में जुट गए हैं। जरा बातचीत करते हैं, ये बताइए कि इस बार संयोग है कि अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ है। जी, सभी को पहले मेरा नमस्कार। जैसे कि हमारा जो तिथि के हिसाब से चलता है हिंदू धर्म, तो इस बार संयोग आ गया है कि अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ गया। तो चूंकि अब सुबह 6:52 से नवमी शुरू हो चुका है, तो ये एक बहुत ही अच्छा संयोग, फल देने वाला संयोग आज बना है। आज लेकिन हवन का भी महत्व होता है, कुमारी कन्या को भोजन कराने का। आज हवन का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए क्योंकि हम अपना जितना भी धन धान्य मुक्ति और जितने भी हम लोग पाप अपने करते हैं उससे मुक्ति पाने के लिए हम लोग हवन करते हैं। इसके बाद से देवी को हम लोग कन्या पूजन करते हैं। देवी के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। बिल्कुल, देवी के 9 रूपों का पूजन किया जाता है और कुल मिलाकर ये कहें कि आज समापन की भी तैयारी है। और इसके साथ साथ अगर कहेंगे तो 12 अक्टूबर जो शनिवार है सुबह 5:47 से कहा जाता है कि 10वीं की शुरुआत हो जाएगी। इसी प्रकार से 9 दिन तक लगातार जो पूजा है उसकी परंपरा आपको देखने को मिलेगी। और कन्या पूजन का भी जो विधान है उसको भी आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो इसमें घर में खुशहाली आती है। इसके साथ साथ जो देवी है वो भी प्रसन्न होती है। तो शुभ ही अलग अलग रौनक जो है लगातार पिछले 3 दिनों से राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं देख सकते हैं मत्था टेकने के लिए और माँ के पास यहाँ पहुंच रहे हैं और जो परंपरा है वो लगातार। चलिए बिल्कुल रजनीश आपके पास आएंगे। देखिए पटना के साथ साथ अब राजधानी रांची की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि वहां किस तरीके से पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। बताया जाता है कि अष्टमी और नवमी दोनों की आज तिथि पड़ रही है। आज कुंवारी कन्याओं के भोजन की भी मान्यता है। और रांची में क्या तस्वीर है, अविनाश आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरीके से मां की आराधना हो रही है? यहाँ आरती के बाद आप देखें 2 दिनों में जो अंतर देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे पूजा पंडाल की बात करते हैं या फिर मंदिरों की बात करें जहाँ अष्टमी और नवमी पूजा को लेकर थोड़ा सा अंतर देखने को मिला था।
और पहले अष्टमी की जो पूजा होगी, अष्टमी की पूजा, उसके पुष्पांजलि, नवमी की पूजा, तो पहले से तय 9 बजे तक ये सारी चीजें हो जाती हैं और तभी आपको यहाँ इस प्रांगण में देखने को मिलेगा। क्योंकि समय कम है और इससे जो संधि पूजा होती है एक समाज का खास अविनाश, इस वक्त आप जहां भी मौजूद हैं वहां भक्त जो है वो माता की आराधना में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। माता की आरती हो रही है और इसी वजह से शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। आप तक फिर एक बार पहुंचेंगे, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को राजधानी पटना लिए चलते हैं। पटना की तस्वीर भी बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। आज का दिन अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है और खास भी है। रजनीश, पर्व जब आता है तो लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन अब देखिए माँ की विदाई का दिन भी देखते ही देखते आ गया। जाहिर सी बात है, दुख तो जो भक्तजन है उनको भी हो रहा है और उत्साह भी अब धीरे धीरे थोड़ा कम जरूर हो जाता है, लेकिन पूजा के प्रति जो लोगों का उत्साह है वो वैसे ही बना रहता। बिल्कुल, देखिए हिंदू धर्म में कहा जाता है कि दशहरा जो है सबसे बड़ा त्योहार है और लोग 1 साल तक इंतजार करते हैं शुभी, और उसी इंतजार के बाद देख सकते हैं कि लगातार जो 9 दिनों तक जो पूजा की परंपरा है वो परंपरा हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ इसमें जो है बच्चों के लिए जो है आकर्षण का केंद्र बनता है पूजा पंडाल, बल्कि एक से बढ़कर एक देश विदेश का जो एक तरह से की आकृति है वो भी पूजा पंडालों में देखने को मिलती है। इस बार भी कंपटीशन मोड में पूजा पंडाल तैयार कराए गए हैं। स्वच्छता की आपने बात की है तो एक जिला प्रशासन की तरफ से हर बार जो है कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट होता है। इस बार भी कॉन्सेप्ट है, ना सिर्फ बेहतर पंडाल को पुरस्कृत किया जाएगा बल्कि स्वच्छता को लेकर भी जो है यहाँ भी एक तरह से पहले से जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और पूजा पंडाल को भी कहा गया है स्वच्छता का ख्याल रखें। ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आज नवरात्रि के 9वें दिन है और 9वें दिन में लगातार हम तस्वीर दिखा पा रहे हैं किस प्रकार से माता सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। और कहा जाता है कि महानवमी में नवरात्रि के दौरान सिद्धिदात्री की पूजा करने से मोक्ष भी मिलता है, तो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए लोग जो है किस प्रकार से लालायित हैं ताकि माता का आशीर्वाद बने रहे। रजनीश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि माता की भक्ति के लिए तो बहुत सारे विधि विधान हैं, लेकिन आज का दिन क्योंकि बहुत खास है, राजधानी पटना के प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई खास तैयारी की गई है? क्योंकि आज मुझे लगता है कि भारी संख्या में लोग बाहर निकलेंगे क्योंकि अब अंत पूजा होने को है और ऐसे में लोगों को उत्साह रहता है कि वो आज माता के दर्शन कर सके। तो क्या कोई तैयारी प्रशासनिक स्तर पर भी की गई है? बिल्कुल, पूरा बिहार सरकार और पूरी तरह से पटना जिला प्रशासन जो है वो तैयार है। लगातार पिछले 3 दिनों से जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और शुभी बता दें कि महासप्तमी के बाद ही लोग जो है घरों से बाहर निकलने लगे। कल रात में लगातार तकरीबन 2 बजे रात तक राजधानी पटना गुलजार रहा और श्रद्धालुओं की भीड़ सड़कों पर देखने को मिली। जो पूजा पंडाल है वहां पर लगातार सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई है। सादा वर्दी से लेकर जो पुलिसकर्मी है, महिला पुलिस हो या पुरुष बल हो, उनकी तैनाती की गई है। खुद अधिकारी जो है लगातार पेट्रोलिंग करते रात में दिखे। तो आज महानवमी है और आज शाम से ही राजधानी पटना के तमाम सड़कों पर चौराहों पर जो है भीड़ दिखेगी और इसके साथ साथ जो बिल्कुल रजनीश को प्रशासनिक भी व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही। एक बार फिर से अविनाश के पास से चलते हैं, रांची से मौजूद है अविनाश। जो तस्वीरें देख पा रहे थे, गाजे बाजे बज रहे हैं, भक्त उत्साहित है, और क्या तस्वीर वहां से? जरूर, मैंने पहले कहा कि मैं इस वक्त रांची देशप्रिय क्लब दुर्गा पूजा समिति के प्रांगण में हूँ और अगर आप यहाँ देखें, अब से कुछ देर पहले अष्टमी की पूजा हुई, महाअष्टमी की पूजा हुई और नवमी की पूजा के बाद ये जो तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं ये पुष्पांजलि की तैयारी है। जो भक्तजन हैं जो सुबह के वक्त उपवास करके माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए यहाँ आते हैं, तो ये उपवास के पहले उपवास जो आप रख रहे हैं माँ दुर्गा के लिए, तो पुष्पांजलि दिए बगैर कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता है, प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा। ये एक परंपरा है, यही होता रहा है। और जिस जगह पर हम लोग हैं इतनी बड़ी संख्या में अगर आप देखें जो महिलाएं देखने को मिल रही हैं, ये पूजा पंडालों की अगर आप बात करेंगे, रांची में बहुत भव्य आकर्षक पूजा पंडाल जरूर बनाए गए हैं और वहाँ भी माँ दुर्गा विराजमान है, वहाँ भी पूजा अर्चना हो रही है। लेकिन जो पुष्पांजलि की परंपरा रही है, अष्टमी की बात कर लें या नवमी महानवमी की बात कर लें या कन्या पूजन की बात कर लें, तो ये जो दुर्गा मंदिर है
वहाँ इस तरह की तैयारियां थोड़ी ज़्यादा और थोड़ी आकर्षक देखने को मिलती है, जहां आपको महिलाओं की संख्या देखने को मिलेगी। और वही मैं यह दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं कि किस तरह से सुबह से ही यहाँ 4 बजे सुबह से ही ये भीड़ लगातार जमी हुई है और लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। खासकर महिलाओं की बात करें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये सारी चीज़ें तैयारियां भी होती हैं। और जो कमेटी के द्वारा जो तैयारियां की गई है, ये कोशिश हो रही है कि कोई भी ना छूटे, क्योंकि माँ दुर्गा के लिए ही सभी ने उपवास किया। और अगर वो पुष्पांजलि से चूक जाएंगे तो फिर उनके मन में कहीं ना कहीं, देखिए फिर से एक बार अनाउंसमेंट हो रहा है कि अविनाश, अगर संभव हो सके तो कुछ भक्तजनों से जरा बात करिए, क्योंकि इतने दिनों से वो माता के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब आखिरकार आज 9वां दिन है और माता की विदाई भी हो जाएगी। तो उन्हें कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि माता की विदाई को लेकर अक्सर देखा गया है कि भक्तजन बहुत भावुक हो जाते हैं। आपने सही कहा, हालांकि अब तो पुष्पांजलि शुरू हो रही है। दीदी, आप हर बार आती हैं यहाँ पर, क्या कुछ तैयारियां इस बार पूजा को लेकर? क्या कुछ तैयारी है पूजा को लेकर? और आप क्या हर बार आती हैं यहाँ? हाँ, हम हर बार यहाँ ही आते हैं, यहाँ ही पूजा करते हैं। यहाँ का पूजा बहुत ही अच्छा है, एकदम घर जैसे लगता है। इसमें कोई आज कितने बजे आई हैं यहाँ? हाँ, मुझे आज 5:30 ऐसे बजे पहुँच गए थे, क्योंकि आज तो अष्टमी के बाद, लेकिन अभी अंजलि शुरू हो गया। देखिए, जो बोल रही थी अंजलि, मतलब पुष्पांजलि हो रही है। आपको दिखाएं कि सभी हाथ जोड़कर भक्त हैं वो खड़े हैं। अब मन में माँ दुर्गा के प्रति आराधना करते हुए, और ये जो उच्चारण आपको सुनाई दे रहा है, ये पुष्पांजलि की प्रक्रिया है। सभी लोग, अब सभी के हाथों में बेलपत्र है, फूल है, और सभी लोग अब माँ दुर्गा की पूजा अर्चना में लीन हैं। तो ये तस्वीरें अलग अलग, अगर हम दुर्गा पूजा जो कमेटी के द्वारा जो आयोजन किया गया है, दुर्गा मंदिर की बात कर लें, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। समय कम है, क्योंकि 9 बजे तक ही पूजा अर्चना पुष्पांजलि होनी है, इसलिए सभी भक्त ऐसे जो पूजा पंडाल है या फिर मंदिर है वहाँ चलिए बिल्कुल। तो यहाँ पर पुष्पांजलि की जो एक पद्धति है वो पूरी की जा रही है। रजनीश के पास एक बार फिर से आते हैं। रजनीश, राजधानी पटना का जो भक्तिमय माहौल है वो वाकई शानदार होता है। वाकई जो लोग हैं वो आस्था से कितना बड़ा जुड़ाव रखते हैं, ये एक उदाहरण पटना बताता है। अभी क्या तस्वीरें, जरा भक्तों से भी बातचीत कीजिए कि आज की पूजा किस तौर तरीके से वो कर रहे हैं। बिल्कुल काफी महत्व रखता है आज की पूजा। और देखिए कि तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ जुटने लगी है और हवन की तैयारी चल रही है। कुछ महिला श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम, क्योंकि लगातार 9 दिनों तक आप लोग पूजा की होंगी और आज एक तरह से आज हवन है, फास्टिंग होगा, व्रत में होंगे। क्या कहें? तो माँ के आज हम लोग नवरात्रि में भी हैं, अष्टमी और नवमी दोनों आज है। अच्छा। तो माँ को आए खोचा हमने प्रसाद का अच्छा संयोग है ना कि महाअष्टमी और नवमी। माँ मुझे आशीर्वाद दे, आगे बढ़ाए, बाल बच्चा को जॉब जी। 9 दिनों तक लगता नहीं है कि मतलब थकावट हुई है या फास्टिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है कि माँ का पूजा एकदम वक्त करते ही रहे, इतना अच्छा लग रहा है। ऊर्जा मिलती है, बहुत ऊर्जा, कोई नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। मतलब 9 दिनों तक जो है उपवास में आप लोग रहती हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। माँ की कृपा है, ध्यान से। तो बिल्कुल देखिए, तस्वीर जो है वो काफी उत्साहित करने वाली है। आज अष्टमी नवमी दोनों का दिन, मां सिद्धिदात्री की पूजा और इस पूजा अर्चना में लोग जुटे हुए नजर आ रहे हैं। लगातार दुर्गा पूजा की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक एक